यूं दुनिया सिविलाइज होती गई है, उन्होंने अपने जंग के असूल जो हैं और ज़वाबित जो है उनमें भी कुछ मॉरलिटी लेके आए। इंटरनेशनल लॉ ने कुछ प्रिंसिपल मॉरल असूल तय किए हैं, यानी कि वो सिविलियन लोग मैदान जंग में नहीं होंगे, वो कभी भी अपने जंगी हथियारों से उनको निशाना नहीं बनाया जाएगा। सिविलियन कोई मार्ग थी, कोई मस्जिद थी, कोई घर था, कोई मदरसा था, तो उन्होंने टारगेट सिविलियन लाउट किया। और हमारी इंडस वाटर ट्रीटी थी, वो उन्होंने हेल्ड बेस कर दी थी, पानी पाकिस्तान को ना देने का ऐलान था। फिर वर्ल्ड बैंक ने भी इसे अनलॉजिकल किया, लेकिन इंडिया अभी तक अपनी हठधर्मी पे कायम है। दुनिया के कुछ लॉज ऑफ वार हैं, जंगी असूल, जंगी कवानीन हैं, और जो दुनिया सिविलाइज होती गई है, उन्होंने अपने जंग के असूल जो हैं और ज़वाबित जो है उनमें भी कुछ मॉरलिटी लेके आए हैं। और जेनेवा अकॉर्ड 1, जेनेवा अकॉर्ड 2, जेनेवा अकॉर्ड 3 एंड 4, और इसके साथ जो हेग लॉज है 1907 के और 1907 के 1899 के, वो भी इसको सुपर इम्पोज करते हैं। इनके साथ मिलकर इंटरनेशनल लॉ ने कुछ प्रिंसिपल मॉरल असूल तय किए हैं। वो ये है कि एक तो सिविलियन जो होते हैं, जो कम्बेट डी हार्स कहते हैं, हार्स डी कम्बेट कहते हैं, वो घोड़ा जो जंग से बाहर हो, यानी कि वो सिविलियन लोग जो मैदान जंग में नहीं होंगे, वो कभी भी अपने जंगी हथियारों से उनको निशाना नहीं बनाया जाएगा। और दूसरा, जो पानी है उसे जो पीने का है या फसलों का है, इसको भी कोई मुल्क जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा। आपने देखा कि 7 मई 2025 को इंडिया के जो 70-80 जहाज हवा में उड़े, उनसे जो 8 से 9 जगहों को टारगेट किया गया पाकिस्तान में, वो सारे के सारे सिविलियन सिटीज थी, सिविलियन, कोई मास्क थी, कोई मस्जिद थी, कोई घर था, कोई मदरसा था, तो उन्होंने टारगेट सिविलियन लाउट किया। और एक भी 7 मई की रात को टारगेट मिलिट्री टारगेट नहीं था इंडिया का। तो इससे अंदाजा लगाया है कि उनके नज़दीक जो इंटरनेशनल मोरलिटी के प्रिंसिपल्स हैं कि वो क्या वैल्यू रखते हैं। उसके साथ जो दूसरा उन्होंने काम किया था, उसी पहलगाम इंसिडेंट के तनाजुर में, उन्होंने जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी थी, वो उन्होंने हेल्ड बेस कर दी थी, उसका पानी पाकिस्तान को ना देने का ऐलान कर दिया। ये बताता चलूँ, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जिसे हम दरिया सिंध के ऊपर या सिंध तास मुआहदा भी कहते हैं, इसके तहत पाकिस्तान में जो इंडियन हेल्ड कश्मीर से 6 दरिया आते हैं, उनमें से 3 दरिया जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, जिसमें इंडस है, झेलम है, चनाब है, उसके पानी पे पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया है। और जो ईस्टर्न रिवर हैं, जिसमें रावी, सतलुज, ब्यास है, उन पे इंडिया का हक तस्लीम किया गया है। हालांकि ये भी डिस्क्रिमिनेटरी थी, वो जो 3 दरिया दिए गए इंडिया को, वो भी डिस्क्रिमिनेटरी थे, क्योंकि लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ, चूंकि पहले ही पार्टीशन प्लान जो बनाया था लॉर्ड माउंटबेटन में, उसमें पाकिस्तान के साथ पहले ही ज्यादती की थी, जब उन्हें गुरदासपुर, फिरोजपुर और ये जो नहरी इलाका था, ये जो बैराजेस थे, ये उन्होंने इंडिया को दे दिए। तो उसके बाद वो अब पाकिस्तान को कुछ पानी देने के लिए ये एक एग्रीमेंट करवाना चाहते थे, और इसका गारंटर कौन था? वर्ल्ड बैंक था। इसको सपोर्ट करने वाले तो दुनिया के बहुत से ममालिक थे, और इवन इसके ऊपर फंड देने वाले भी एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं, बल्कि वर्ल्ड बैंक था, और दूसरे ममालिक थे, जिसको पाकिस्तान ने कभी हेल्ड इन एबेंस के इस राइट को, क्लेम को माना नहीं। क्यों? पाकिस्तान ने कहा ये एक बायलेटरल ट्रीटी है, इसको आप दोनों ममालिक मिलकर तय कैसे कर सकते, आप अकेले नहीं कर सकते। और साथ ही इंटरनेशनल लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन कोर्ट जो है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट, उसने भी इंडिया के इस कदम को, इस फैसले को नल एंड वाइड कर दिया, अनलॉफुल डिक्लेयर किया।
फिर वर्ल्ड बैंक ने भी इसे अनलॉफुल डिक्लेयर किया। लेकिन इंडिया अभी तक अपनी हठधर्मी पे कायम है, जिसको शायद लोग बताए पानी जब हमारा कम होगा खरीफ की फसलों का तो मुमकिन है हमें बाई फोर्स इसे खोलना पड़े। भारत, मैं जो बताना चाहता हूं, जो मेरा इस थीम है वो ये है कि इंडिया पानी को यूज कर रहा है एज ए वेपन, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी को यूज किया है पाकिस्तान की 65% एग्रीकल्चर के खिलाफ, उस एग्रीकल्चर पॉपुलेशन के खिलाफ, ताकि वो भूखे मरे, पाकिस्तान फसलें न उगा सके। इसके साथ साथ बांग्लादेश के खिलाफ भी वो इस पानी को वेपन ऑफ वार के तौर पे यूज कर रहा है। बांग्लादेश में कुल 54 के करीब रिवर हैं जो हिमालय से निकलते हैं, सिक्किम से या अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है सेवन सिस्टर की, उनसे होते हुए, वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में आते हैं। इंडिया की हमेशा कोशिश रही है कि इस पानी को डाइवर्ट किया जाए, बांग्लादेश तक न पहुंचने दिया जाए। इनमें 3 बड़े दरिया हैं, जिनमें उन बड़े दरियाओं में एक दरिया तो आपके सामने है कि वो गंगा है, एक ब्रह्मपुत्रा है और एक मेघना है। ये 3 बड़े दरिया हैं। और एक तीसरा रिवर है जिसके अंदर काफी सारे, मेघना का पानी भी जाता है और भी बहुत से छोटे रिवर का पानी आता है, जो एक दलदली इलाका बन गया हुआ है, जिसपे ज्यादातर जो है वो तीसरा रिवर के ऊपर पिछले 40-50 साल से इशू मर्ज होता है, जिसपे एक दफा इनका और इसका बांग्लादेश का और इंडिया का 2011 में एग्रीमेंट भी हुआ था कि इस तीसरा रिवर का जो पानी है इसमें 35.5% बांग्लादेश को मिलेगा, 42% इंडिया को जाएगा। इंडिया का क्लेम ये था कि मुझे स्पेशली ये जो नॉन मूनसून सीजन है, ड्राई सीजन है, इसमें पानी चाहिए। ये दिसंबर से मई के दरमियान का पीरियड जो है, मुझे इसमें पानी चाहिए, अपना पूरा पानी चाहिए। और इसी टाइम पे इंडिया पानी नहीं देता, जिससे इंडिया की फसलें तबाह हो जाती, बांग्लादेश की फसलें तबाह हो जाती हैं। इसके अलावा गंगा रिवर के ऊपर फरखा डैम पे इंडिया ने फरखा डैम बनाया, उससे सारा पानी अपने पास ट्रांसफर करने की कोशिश की। जो गंगा का पानी बांग्लादेश जाता था उसे डाइवर्ट करने की कोशिश की, जिसपे बांग्लादेश ने एहतजाज किया और एक ट्रीटी की 1996 में। 1996 में 30 साल की एक एग्रीमेंट हुआ इंडिया और बांग्लादेश के खिलाफ, जिसमें तय हुआ कि 35 मुख्तलिफ सीजन में 35 to 41% तक पानी जो है वो फरखा डैम से बांग्लादेश को जाएगा। और वो जा रहा, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन कंटिन्यू रहा। लेकिन चूंकि 30 साल की ये ट्रीटी थी और इस साल उसने रिन्यू होना है, बांग्लादेश ने, इंडिया ने हसीना वाजिद गवर्नमेंट के टॉपर होने के बाद बांग्लादेश पे ये एक प्रेशर डाला कि हम ये जो फरखा डैम गंगा वाटर ट्रीटी है इसको हम रिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में है और हम नहीं देंगे पानी। अब वहां क्या हो रहा है, तीसरा रिवर है या फरखा डैम है, गंगा रिवर ट्रीटी है। बिल्कुल इंडस वाटर ट्रीटी की तरह वहां के लोगों के लिए, उनकी फसलों के लिए, उन लोगों की जो खुराक है उसके लिए पानी रोका जा रहा है एज ए वेपन ऑफ वॉर, एज ए कोर्सिव वेपन, ताकि वो इसका प्रेशर डालकर उनसे अपनी फॉरेन पॉलिसी की डिमांड मनवा सकें। अब जो तीसरा रिवर है ये तो अभी उसने, बांग्लादेश ने, केयरटेकर गवर्नमेंट ने चाइना को एग्रीमेंट दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, जिसको वो कहते हैं कि तीसरा रिवर कंप्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट, जो कि चाइना उसको रिस्टोर और रिट्रीव कर रहा है। अल्लाह करेगा बांग्लादेश के हाथ में होगा वो। तीसरा जो काम किया है, पहलगाम इंसिडेंट के बाद स्पेशली अक्टूबर में जब इनका अफगान फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के दौरे पे गया था, और उन दिनों हमारी और अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्ट फोर्सेस की इन अफगानिस्तान साइल के ऊपर भी बड़बेड़ हुई थी, उस वक्त इंडिया ने अफगानिस्तान को ऑफर कर दी थी कि आपके जो वाटर डैम हैं, आपके अंदर पानी को रोकने की सलाहियत है, मैं उसके लिए फंडिंग करूंगा, इमदाद करूंगा, ग्रांट्स दूंगा। और नाम किसका लिया, कुनार रिवर और काबुल रिवर का, क्योंकि कुनार रिवर पाकिस्तान से निकलता है, चित्राल के नॉर्थ से, अप नॉर्थ से, और पाकिस्तान से कुछ एरिया में होते हुए अफगानिस्तान में जाता है, और कुछ अल्लाह के बाद वो इसमें गिरता है, काबुल रिवर में गिरता है, और फिर पाकिस्तान में दोनों इकट्ठे दाखिल होते हैं। और काबुल रिवर
का जो पानी पाकिस्तान में आता है, ये अच्छा खासा पानी है, स्पेशली ये खरीफ की जो फसलें होती हैं, ये इस मौसम की 20% जो इंडस वाटर में पानी होता है, वो 20% करीब वो काबुल रिवर का पानी होता है। और इंडिया क्या कोशिश कर रहा है कि वो अफगानिस्तान को इमदाद देकर इन पे डैम बनाकर उस पानी को डाइवर्ट कर दे, ताकि काबुल और कुन्नर रिवर का पानी पाकिस्तान में आ ही ना सके। और पाकिस्तान का जो वेस्टर्न जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है स्पेशली, इसकी तो फसलों को पानी ही ना मिल सके, क्योंकि यहाँ तो सारी फसलें इन्हीं से सराब हो रही हैं ना। तो ये अगेन वेपन ऑफ वार के तौर पर, जो मैं कहता हूँ ना, वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट दोनों तरफ से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है। इससे अंदाजा लगाया सिर्फ मिलिट्री फोर्सेस से नहीं, सिर्फ प्रॉक्सी से नहीं, बल्कि वो वाटर को भी एज ए वेपन ईस्टर्न साइड पे इंडस वाटर ट्रीटी को, बांग्लादेश की साइड पे फरखा डैम गंगा वाटर ट्रीटी को, और पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर में अफगानिस्तान साइल से वो काबुल और कुन्नर डैम के ऊपर डैम बना के पाकिस्तान का पानी एज ए वेपन यूज करना चाह रहा है। अब जब ये चीजें क्लियर होती हो गई हैं, तो मेरे ख्याल में अब इंटरनेशनल कम्युनिटी का फर्ज बनता है कि वो इसका एहसास करें। साल हो गया है, तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं इंडस वाटर ट्रीटी को बबांग के दोल उन्होंने हेल्ड इन बेस किया। बांग्लादेश अपना इंटरनेशनल कम्युनिटी का वर्ल्ड बैंक है या उसकी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल कोर्ट है, उन सब ने इसे अनलॉफुल डिक्लेयर किया, तो वाई सिक्योरिटी काउंसिल खामोश है? क्या यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कम्युनिटी इंतजार कर रही है कि पाकिस्तान इसको अपने हाथ में लेकर वहां पर बाई फोर्स उसको रोके, एक नई वार की बुनियाद रखे? क्या वो चाहते हैं कि न्यूक्लियर आर्म जो राइवल्स हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी के तराजे के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी के रोल की बजाय खुद रोल अपने हाथ में लें? ये सवाल है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसका जवाब देना है, यूनाइटेड नेशन ने देना है, सिक्योरिटी काउंसिल ने देना है। इसी तरीके से बांग्लादेश की जो नई आने वाली गवर्नमेंट है, उसने एहसास करना है, उसको रियलाइज करना है कि वो मुल्क जो आपके किसानों का पानी रोक रहा है पिछले 25-30-40 साल से, वो तीस्ता रिवर है, वो ब्रह्मपुत्रा रिवर का पानी है, वो गंगा फरखा डैम ट्रीटी का पानी है, आपके बॉर्डर के सिक्योरिटी फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है उनको रोकना है, ये सारी जो मुल्क कर रहे हैं, क्या वो आपका दोस्त हो सकता है? क्या उनके साथ दोस्तों की तरह रहा जा सकता है? या जिनके साथ कॉमनिटी ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि जिनके वो कॉमन दुश्मन है, आपका तो है ही है, इंडिया बन रहा है, पाकिस्तान का भी है, चाइना का भी है, तो क्या ये लॉजिकल नहीं होगा कि बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान से हाथ मिलाए? मैं देख रहा हूं कि जितनी देर इंटरनेशनल कम्युनिटी करेगी इन इश्यू को एड्रेस करने में, उतनी जल्दी एक ट्रिपल अलायंस, ट्रायंगुलर अलायंस अमर्ज हो रहा है। सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, वो डिफेंस का भी होगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना। थैंक यू।